और इतना ही नहीं, जम्मू के अखनूर में भारतीय सेना ने अपने उन हथियारों को भी दिखाया जिनके जरिए उसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी। सेना ने गोला बारूद, अपनी तोपें और ताकतवर मिसाइलें दिखाकर दुनिया को बता दिया कि जंग होने पर वो कुछ ही घंटों में बाजी पलटने की ताकत रखती है। भारतीय सेना के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जवान सिर्फ कमांड रूम से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे थे और उन्हें जैसे ही कमांड रूम से निर्देश मिले, उन्होंने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया था। किस तरीके से एक्शन मोड में जब भारतीय सेना के जवान आए थे तो पाकिस्तान पर किस तरीके से दागे थे गोले, उनकी गोली और यहाँ से गोलों से दिया जा रहा था जवाब। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए बड़े बड़े गोले दागे थे। इन गोलों की रेंज 25 से 27 किलोमीटर की थी। ये वो शेल्स है, जब ये गोले दागे जाते हैं और जब यहाँ से ये गोले पाकिस्तान में जाकर गिरते हैं तो 45 से 50 मीटर का दायरा जो है वो ध्वस्त करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वहां मौजूद सेना के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में किए गए सभी हमले एकदम सटीक थे। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था। हमें पता था कि हमें एनिमी के टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और उनकी जो पोस्ट हैं जो इन्फिल्ट्रेशन में मदद कर रही हैं, उन्हें प्रिसाइज तरीके से बर्बाद करना है। जिन तोपों से पाकिस्तान में गोले दागे गए वो तिरपाल और घास फूस से ढकी नजर आई। पाकिस्तानी सेना इन तोपों का पता न लगा सके, इसलिए हमला करने से पहले भी इन तोपों को ढककर रखा गया था और हमला करने के बाद भी इन्हें दोबारा ढक दिया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एलओसी के पास वाले इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर उन इलाकों को दहलाने की योजना बनाई थी, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया था और पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हर एक ड्रोन को मार गिराया था। ये है वो सुदर्शन चक्र और ये है वो एयर डिफेंस गन जिसके बाद एक ड्रोन को निस्तेनाबूद किया गया था। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर भारतीय सेना की चौकियों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना की एयर डिफेंस गन ने उन ड्रोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए हुए वो ड्रोन्स हैं जिनसे वो भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन भारतीय सेना के अफसर के मुताबिक एयर डिफेंस गन ने हवा में ही पाकिस्तानी ड्रोन को तबाह कर दिया था। हमें हर तरह के जो टारगेट्स, एरियल टारगेट्स होते हैं वो एक ऑपरेटर को स्क्रीन पे अपने वेपन एंड पे दिख जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम लैग बहुत कम होता है और प्रिसीशन से जो हमारा जो गनर है वो फायर कर पाता है टारगेट पे। भारतीय सेना ने एयर डिफेंस गन की मदद से चारों तरफ से पाकिस्तान के ड्रोन पर हमला किया था और उन्हें उनके टारगेट तक पहुंचने से रोक दिया था। और पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए इन ड्रोन को रोकने में भारतीय सेना का रेडार सिस्टम भी काफी कारगर साबित हुआ था। इस रेडार सिस्टम की वजह से ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर ड्रोन का वक्त से पहले ही पता लगा लिया था और फिर हवा में उड़ते पाकिस्तानी ड्रोन को सेना ने पलक झपकते ही ढेर कर दिया था। भारतीय सेना का रेडार सिस्टम पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर ड्रोन का पता लगाने में कामयाब हो गया था। ये वो रडार सिस्टम है जिस सिस्टम में जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान से ड्रोन और मिसाइल आ रहे थे, इससे पहले कि वो भारतीय चौकियों को या रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते, उससे पहले ही इस सुदर्शन चक्र की तरह घूमते इस रडार सिस्टम में सारे के सारे ड्रोन जो है वो कैद हो रहे थे। इसके बाद भारतीय सेना ने अपनी रेंज में आते ही उन ड्रोन को मार गिराया था और मेरे फायर कंट्रोल रडार के साथ में जो एडी वेपन सिस्टम है वो भी उस पर निगाह बना के रखता है। विद इन रेंज आने पर हम उसमें फायर करते हैं और वो नीचे गिरता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सेना के ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के लिए कई ड्रोन भेजे थे, लेकिन भारतीय सेना के रडार सिस्टम से पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन नहीं बच पाया था।